Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Physics Adda. So today we are going to start our lecture number 3 of solid state physics. So by processing to the third lecture, we have to see little bit revision of previous lectures. So in last lecture we have seen two types of crystal, amorphous solids and crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी एक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या था? जो एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं या अमरफस सॉलिड होते हैं, उनकी कोई डेफिनेट शेप या ज्योमेट्री यानी कोई निश्चित आकृति या ज्यामिति नहीं होती है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, उनकी एक डेफिनेट शेप और ज्योमेट्री होती है। यानी जो एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका अरेंजमेंट प्रॉपरली नहीं होता है, वो बिखरे बिखरे से रहते हैं, उनके बीच डिस्टेंस इक्वलेंट नहीं होती है। और जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं यानी क्रिस्टल ठोस, तो वो अरेंजमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं, उनका एक ही पैटर्न होता है। तो बेसिकली क्रिस्टल किससे बने होते हैं? एक जालक से बना होता है। जालक के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? वो होते हैं आधार बिंदु, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करे थे। जालक क्या होते हैं? जालक बेसिकली हमने तीन टाइप के देखे थे, 1D, 2D और 3D। तो 1D जालक में होता क्या है कि किसी आधार बिंदुओं को एक ही पैटर्न में एक ही दिशा में बार बार रिपीट करने पर, किसी निश्चित दूरी पर रिपीट करने पर जो हमें स्ट्रक्चर मिलती है, वो रेखीय जालक कहती है। इसी प्रकार अगर 2D के अंदर यानी द्विविमीय दिशा के अंदर हम एक एक्स माना कि ए को ले लिया हमने एक्स डायरेक्शन में और बी को हमने ले लिया था वाई डायरेक्शन में, इसी स्ट्रक्चर को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमें 2D प्लेन मिलता है, तो वो एक प्लेन लैटिस कहलाता है। इसी तरीके से स्पेस लैटिस क्या था? स्पेस लैटिस में हमने देखा था कि जो एक प्लेन लैटिस था, ए बी जो एक प्लेन लैटिस था, उसको हम किसी थर्ड डायरेक्शन में यानी ए बी प्लेन के अलावा किसी थर्ड प्लेन के अंदर यानी किसी थर्ड तल के अंदर हम उसको रिपीट कराते हैं तो हमें स्पेस लैटिस मिला था। इसको हम बार बार रिपीट कराएंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसको मैंने अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड भी किया है। आपने नोट्स देखे होंगे तो आपको पता भी चला होगा कि एक स्पेस लैटिस किस तरीके से दिखता है। आप उसको देख लेना अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो। फिर हमने उसके बाद देखा था कि प्रिमिटिव सेल्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो स्पेस लैटिस के अंदर जो एबीसी वेक्टर्स थे, अगर उनको पोजीशन वेक्टर्स के रेफरेंस में ले लिया जाए, जैसे हमने देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पोजीशन वेक्टर होता है। तो जो स्पेस होता है उसके अंदर जो दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उनकी डिस्टेंस को यानी इस के करस्पॉन्डिंग में इस सिस्टम की डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है। तो जो जो वेक्टर्स इन पोजीशन को डिनोट करते हैं, वो ट्रांसलेशन या ट्रांसफर वेक्टर्स कहलाते हैं। और जो ट्रांसफर वेक्टर्स होते हैं, यही मिलके अभाज्य कोष्टिका का निर्माण करते हैं। आप यहाँ देखेंगे, आपने क्लासिकल के अंदर रिलेटिविटी में भी देखा होगा कि एक सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग में दूसरे सिस्टम की पोजीशन वेलोसिटी आपने वहां काफी अच्छे तरीके से देखी होगी। तो इस सिस्टम की जो पोजीशन होगी, वो फॉर्मर सिस्टम जो पहले वाला सिस्टम होता है, निकाय होता है, उसकी पोजीशन प्लस ट्रांसफर वेक्टर्स के द्वारा बताई जाती है। जहां पर ए बी सी आर्बिटरी ए बी सी तो वेक्टर्स होते हैं, और जो n1 n2 n3 होते हैं वो आर्बिटरी इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 2a है तो n1 2 हो जाएगा, ऐसे ही n2 n3 हम प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हमने देखा था यूनिट सेल्स क्या होता है। यूनिट सेल एक वॉल्यूम होता था जिसकी स्पेस के अंदर यानी त्रिविम के अंदर यानी 3D के अंदर बार बार रिपीटेशन के द्वारा क्रिस्टल का जो आउटर स्ट्रक्चर मिलता है, वो यूनिट सेल कहलाता है। अब यूनिट सेल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो हम आगे आज देखने वाले हैं। इसके अलावा जो यूनिट सेल की जो एक्सिस होती है, उनके बीच जो एंगल्स बने होते हैं अल्फा बीटा गामा, वो होते हैं ए बी एक्सिस के बीच जो एंगल बना होता है वो तो होता है गामा, और बी सी एक्सिस के बीच जो एंगल बना होता है वो होता है अल्फा, और सी ए के बीच जो एंगल बना होता है वो बीटा। इसके बाद हमने यूनिट सेल का डेंसिटी देखा था। अब डेंसिटी की बेसिकली क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसी यूनिट सेल का डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या आएगा? मास ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका में पार्टिकल जो हमारे जो अणु होते हैं, पार्टिकल्स जो कण होते हैं, उनका द्रव्यमान, और उसमें डिवाइडेशन किसका होता है? एकक कोशिका के आयतन का। तो हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि रो यानी घनत्व इक्वल्स टू m इंटू n इंटू v अपॉन v, सॉरी m इंटू n अपॉन v, जहां पर स्मॉल m था
वो मास ऑफ वन पार्टिकल था, और जो v जो स्मॉल n था वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे किसी एकक कोष्ठिका के अंदर, और जो v था वो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था, यानी एकक कोष्ठिका का आयतन था। अब हम स्मॉल m को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? इसको हम डिनोट कर सकते हैं अनुभार बटे अवगाद्रो नंबर। इससे भी हमें किसी पार्टिकल का, किसी वन पार्टिकल का मास मिलता है, जहां पर m क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो ये कल तक की कहानी थी जो हमने देखी थी। इसके बाद थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण मैं लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाया था, एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो हम उसके आज आगे का ही देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंडामेंटल लैटिस, जो जालकों के मूलभूत प्रकार। हम देखते हैं कि जालक कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरीके से उनका निर्माण किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्मेशन किया जाता है, वो हम आज देखने वाले हैं। तो जो हमारे ट्रांसफर वेक्टर्स होते हैं, जो हमारे ट्रांसफर वेक्टर्स थे, उनकी लेंथ एंड डिस्टेंस के थ्रू, जो स्थानांतरित सदिश थे उनकी लंबाई और दूरी और डायरेक्शन यानी दिशा के आधार पर जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है, क्रिस्टल सिस्टम को 7 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। यानी जो हमारा क्रिस्टलीय निकाय होता है उसको 7 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। उससे सबसे पहले जो हमारे 7 टाइप्स के जो क्रिस्टल हैं वो 4 टाइप के सब लैटिस से मिलकर बने होते हैं। यानी जो हमारे जो 7 टाइप्स के क्रिस्टल हैं, जैसे क्यूबिक रहा, टेट्रागोनल रहा और हेक्सागोनल टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं, जो 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स हैं, वो 4 टाइप के सब लैटिस से मिलकर होते हैं। यानी हर क्रिस्टल की एक विशेषता होती है क्योंकि वो किस टाइप के क्रिस्टल लैटिस से मिलकर बना होता है, उसको भी हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो जो ब्रेवे थे उन्होंने 1846 में बताया, 1846 में बताया कि विभिन्न थ्री विभिन्न स्पेस क्रिस्टल्स को, डिफरेंट स्पेस क्रिस्टल्स को लैटिस पॉइंट्स के यानी जालक बिंदुओं के अरेंजमेंट, यानी जालक बिंदु की जो व्यवस्था को 14 प्रकार से बताकर, यानी 14 टाइप्स, जो लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है उसको 14 टाइप से बताया। और इस प्रकार जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है वो ब्रेवे लैटिस कहलाता है। यानी बेसिकली ब्रेवे साहब थे जो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिस्टलों का अध्ययन किया, उन्होंने स्टडी की क्रिस्टल्स की स्पेस के अंदर। तो उन्होंने बताया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके जालक बिंदुओं को यानी लैटिस पॉइंट्स को 14 टाइप से रीअरेंज करके या अरेंजमेंट के द्वारा एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो इस जो स्पेस सिस्टम के अंदर जो लैटिस मिलता है उसको ब्रेवे जालक कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले उन 7 टाइप्स के लैटिस पे जाने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि 4 टाइप ऑफ सब लैटिस कौन कौन से होते हैं। तो ये एक तरीके से फंडामेंटल लैटिस है, जो 7 टाइप्स के लैटिस है उनको बनाने के लिए। वो कौन कौन से होते हैं अभी हम देखते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं। उससे पहले ओके लेट्स स्टार्ट। तो आप देखेंगे जो पहला होता है वो होता है अभाज्य कोष्ठिका। अभाज्य कोष्ठिका यानी प्रिमिटिव सेल। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर है इसके कोनों पे यानी कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट होते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? प्रिमिटिव सेल कहलाती है। सेकंड कौन सी आती है? बॉडी सेंटर्ड यानी अंत केंद्रित। नाम से पता चल रहा है कि बॉडी सेंटर यानी एक बॉडी के सेंटर पे भी लैटिस पॉइंट होगा, इसके अलावा इसके कॉर्नर्स पे भी लैटिस पॉइंट्स होते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर कहलाती है बॉडी सेंटर्ड। थर्ड आती है हमारी फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रित। अब ये जो आप क्यूबिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो क्यूब देख रहे हैं, इसकी कितने फलक होंगी? आपने
एक रूम को कंसिडर कर लीजिए, ये एक रूम का ही स्ट्रक्चर है कि एक रूम के अंदर कितनी फेसेस होती है, कितनी साइड्स होती है। तो एक रूम की 6 साइड होती है, कौन कौन सी, मैंने इसको थोड़ा डिनोट करने की कोशिश करी है कि ये तो हो गई अपर यानी ऊपर वाली जो हमारी छत होती है। ये हो गई सेकंड जो होती है लोअर, जो हमारा बेस होता है यानी जिसपे हम खड़े रहते हैं। ये थर्ड एंड फोर्थ हो गए हमारी साइड वाली वॉल्स। और जो हमारी फिफ्थ है वो हो गई हमारे सामने की जो अपने फ्रंट वॉल होती है। और जो सिक्स्थ है वो होती है बैक, जो हमारी पीठ के पीछे अपने बैक के पीछे जो वॉल होती है उसको दे दिया सिक्स्थ नंबर मैंने। तो इस फेस सेंटर में एक्चुअली होता क्या है कि कॉर्नर्स पे तो जालक बिंदु होंगे, इसके अलावा जो एवरी साइड होती है, जो 6 फलक है, जो 6 फेसेज है, इन पे भी पॉइंट्स होंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्रंट को हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं इस जगह, और जो बैक है सिक्स को के पास हम यहाँ, इसको थोड़ा 2D में दिखाना आसान नहीं होता, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक रूम है, उसके सारे कोनों पे पॉइंट्स है, यानी जितने भी कॉर्नर्स है, अपर कॉर्नर्स और लोअर कॉर्नर्स, 4 अपर कॉर्नर्स होंगे एक और 4 ही लोअर कॉर्नर्स होंगे। उसके अलावा जितने भी साइड्स हैं, फ्रंट हो गई, बैक हो गई, लोअर हो गई, अपर हो गई, और साइड जो फेसेज है उनके उन पे भी एक एक लेटिस पॉइंट सिचुएटेड होता है, यानी उन पे भी एक एक जालक बिंदु होता है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है वो फलक केंद्रित कहलाती है। लास्ट आता है हमारा आधार केंद्रित यानी बेस सेंटर। नाम से पता चल रहा है बेस सेंटर्ड यानी आधार के केंद्र पे बिंदु होंगे। तो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, उसके अलावा जो बेस होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं बेस, या तो अपर बेस हो सकता है या लोअर बेस हो सकता है। साइड बेस तो कभी होते ही नहीं है, और ना ही फ्रंट बेस होता है ना बैक बेस होता है। अगर हम ग्रेविटेशनल के थ्रू खड़े हैं तो हम इस तरीके से यहाँ, और अगर ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा तो हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाली सतह से जाके टकराएंगे। तो दो ही बेस होते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, बेसिकली क्यूबिकल क्रिस्टल में दो ही बेस होंगे। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो बेस सेंटर्ड होती है। तो अब हम देखते हैं वो 7 टाइप्स के क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहले होता है क्यूबिक यानी घनी क्रिस्टल। इस प्रकार की क्रिस्टल में जो क्या होता है, इसकी जो मेन खास बात यह है कि इसमें जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल मैंने आपको बताया था कि एक वॉल्यूम होता है जिससे आउटर स्ट्रक्चर बनती है किसी क्रिस्टल की। तो यूनिट सेल की जो एक्सिस होती है कौन कौन सी, ए बी सी, आपने देखा होगा, एक्स वाई जेड मत याद करना है यहाँ पे जो एक्सिस थे या फिर साइड लेंथ्स बोल लो, वो कौन कौन से थे, ए बी सी, वो तीनों इक्वल होती है। साथ साथ में उनके बीच एंगल्स भी थे, अल्फा बीटा गामा, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी राइट एंगल बनाते हैं, समकोण का निर्माण करते हैं। तो क्यूबिकल की मेन बात यह है कि इसकी तीनों लेंथ यानी ऑल लेंथ्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और उनकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। अब ये क्यूबिकल होता है, ये मुख्यतः तीन प्रकार के जालकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, अभाज्य, दूसरा अंतः केंद्रित, तीसरा फलक केंद्रित। अभाज्य को बोलते हैं प्रिमिटिव, अंत्य केंद्रित को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, और फलक केंद्रित को बोलते हैं फेस सेंटर। मैं ये तीनों आपको समझा चुका हूं, और एक था आधार केंद्रित वो भी समझा चुका हूं। तो इन 3 टाइप के लैटिस से मिलके हमारा क्या बनता है, क्यूबिकल यानी घनीय जालक क्रिस्टल बनता है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसको बनाना थोड़ा 3D के अंदर टफ है, लेकिन हम 2D में इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। हम एक क्यूब बना लेते हैं। तो इसके तो अभाज्य प्रिमिटिव कौन कौन से थे, जिसपे कॉर्नर्स पे पॉइंट्स हो, ठीक है। तो 8 कॉर्नर्स हैं, 4 अपर और 4 लोअर कॉर्नर्स। तो ये हमारा अभाज्य बन गया। अब एक बॉडी सेंटर था
अब हम बॉडी सेंटर भी दिखा देते हैं। ये बॉडी के मिडिल में, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में एक जालक बिंदु यानी लेटेस्ट पॉइंट बना दिया। और फलक केंद्रित 6 फलक हैं, तो हमें 6 फलकों पे भी लेटेस्ट पॉइंट बनाने पड़ेंगे। ये हमने अपर पे बनाया, ये हमने लोअर पे बनाया, ये हमने साइड वाली पे बनाया, और ये हमने फ्रंट में बना दिया, और ये हमने बैक में बना दिया। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें मिलाना है, जितने भी ये फलक के बिंदु हैं और ये कॉर्नर्स के बिंदु हैं और जो एक बॉडी सेंटर में जो लेटिस पॉइंट है, इन सबको हमको मिलाना है। तो ये स्ट्रक्चर काफी टिपिकल दिखेगी 2D के अंदर। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। जाने से पहले एग्जाम में 2-3 बार तो जरूर बना लें। सिर्फ 1-2 स्ट्रक्चर वो टफ है, बाकी की स्ट्रक्चर इजी सी है। तो आप लोग प्रैक्टिस करके जाए। जैसे क्यूबिकल का थोड़ा टफ है, इसके अलावा थोड़ा सा शायद हेक्सागोनल का। तो उन स्ट्रक्चर को आप बना के जाएं ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को मिला के क्यूबिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। अब हम सेकंड पे आते हैं। ये हमारा क्यूबिकल हो गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर कि जो क्यूबिकल लैटिस क्रिस्टल होता है वो कौन कौन से लैटिस से मिलकर बना होता है। तो हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे कि अभाज्य, अद्य केंद्रित और फलक केंद्रित, और इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। ये भी पूछ सकता है कि क्यूबिकल के अंदर जो लैटिस लेंथ होती है या फिर साइड लेंथ होती है या फिर एक्सेस होती है, कुछ भी नाम दे सकता है, तीनों का मतलब एक है। वो समान किस प्रकार के होते हैं, समान होते हैं, और जो एंगल होते हैं वो भी समान होते हैं यानी इक्विवेलेंट होते हैं, और 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टेट्रागोनल द्विसमलक्ष। अब इस क्रिस्टल की खास बात क्या होती है वो हम देख लेते हैं। इस क्रिस्टल में जो यूनिट सेल्स होती हैं उनकी जो अक्ष होती है ए बी सी, उनमें 2 एक्सेस तो इक्वल होती है ए बी, और थर्ड इससे इनइक्वलेंट होती है यानी असमान होती है। लेकिन जो इनके एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, ये 90 डिग्री एंगल का राइट एंगल ही बनाते हैं। और इसमें कितने प्रकार के जालक होते हैं वो हम देख लेते हैं। आप देखोगे कि इसमें 2 प्रकार के जालक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अभाज्य यानी प्रिमिटिव। तो अभाज्य से मतलब ये है कि कोई भी लैटिस क्यों ना हो, उसके कॉर्नर्स पे पॉइंट्स तो लैटिस पॉइंट तो होंगे ही। तो जो लैटिस पॉइंट वाली स्ट्रक्चर होती है, ओनली लैटिस पॉइंट वाली स्ट्रक्चर होती है कॉर्नर्स पे, वो हमेशा अभाज्य कहलाती है। यानी जो अभाज्य यानी और किसी से भाजित नहीं होती, आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा। यानी वो एक तरीके से बेस है किसी भी चीज का, वो तो बनाना जरूरी है। जरूरी नहीं है क्यूबिकल स्ट्रक्चर, अभी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आएगी तो उसके अंदर 8 फेसेज होते हैं। तो 8 फेसेज के जो कॉर्नर्स होते हैं उन सब पे पॉइंट्स होते हैं, तो वो भी एक अभाज्य ही है। ऐसे नहीं कि क्यूबिकल स्ट्रक्चर में ही पॉइंट्स होंगे तो वही अभाज्य की स्ट्रक्चर किसी भी टाइप की हो सकती है। आप आगे जाके एमएससी में पढ़ोगे और या फिर रिसर्च फील्ड में भी जाते हो तो आपको अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। लेकिन जो एक होता है ना बेस, जैसे हम घर बनाते हो तो एक नींव होती है, तो नींव डालना जरूरी होता है, उसके बाद ही घर बनना स्टार्ट होता है। तो जो नींव होती है वो ही प्रिमिटिव लैटिस है आपका। इसी तरीके से यहाँ पर जो अभाज्य लैटिस है इसमें कॉर्नर्स पे तो पॉइंट्स होना जरूरी है, तभी तो आप कोई स्ट्रक्चर बनाओगे, तभी तो उनका रिपीट करके जो आउटर स्ट्रक्चर है वो यूनिट सेल तभी तो बनेगी। अगर हम उन्हीं चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, उस स्ट्रक्चर को रिपीट नहीं करेंगे, तो यूनिट सेल किस तरीके से बनेगी। तो अभाज्य तो हर किसी के अंदर पाया जाता है। सेकंड होता है इसके अंदर अंत्य केंद्रित, यानी बॉडी सेंटर। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें किस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा स्क्वायर टाइप का होगा, क्योंकि थर्ड लेंथ इक्विवेलेंट नहीं है, इसे रेक्टेंगल टाइप का हम नहीं बनाएंगे क्यूब। तो अब आप देखिए कि इसके कॉर्नर्स पे तो होंगी, कॉर्नर्स पे पॉइंट्स होने के बाद, लेटेस पॉइंट्स होने के बाद ये प्रिमिटिव बन जाएगा, यानी अभाज्य कोष्ठिका बन जाएगी यूनिट सेल की। इसके अलावा जो इसके जो अंत के जो बॉडी सेंटर है वो एक पॉइंट यह होगा, तो इससे हम सारे पॉइंट मिलाएंगे।
तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनेगी ये कहलाएगी टेट्रागोनल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी क्या खास बात होती है। तो हम मूव करते हैं थर्ड पे। इसकी स्ट्रक्चर भी काफी टिपिकल है। जो हम अगर थर्ड देखने जा रहे हैं, यह है विषम लंबाक्स। अब विषम लंबाक्स की क्या खास बात होती है, कोई जिन्होंने पढ़ा होगा पहले उनको थोड़ा याद आ रहा होगा कि जो इसकी जो तीनों एक्सिस होती है सेल्स की, वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं होती है, यानी बराबर नहीं होती है। दूसरा, इसके जो एंगल्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं और राइट एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी 90 डिग्री तो बनाएंगे ही। इसके अलावा ये 4 प्रकार के जालकों से मिलकर बना होता है, लैटिस से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? अभाज्य, आधार केंद्रित, अंत्य केंद्रित और फलक केंद्रित। जो ये बेसिक थे, जो बेस थे किसी लैटिस को बनाने के लिए, वो विषम लंबाक्स में यूज होते हैं। इसको हम समझते हैं। ये हमने एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पॉइंट्स यूज करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जाम में कैसे बनाना है। तो हम कॉर्नर्स वालों को तो रेड पॉइंट से यानी अभाज्य बना देते हैं सबसे पहले। जैसे जो जो लैटिस इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं हम उसको बनाते जाएंगे। ये हमने अभाज्य कोष्टिका बना दिया। इसके बाद क्या है? आधार। आधार के लिए हम ग्रीन ले लेते हैं। आधार कौन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये हमने आधार बना दिया। इसके बाद अंत्य केंद्रित, इसको हम ब्लैक से डिनोट कर देते हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड। ये हमने बॉडी के मिडिल में पॉइंट बना दिया। इसके बाद आते हैं फलक केंद्रित। 6 फलक है, 6 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो बॉडी सेंटर पे तो पहले ही बने हैं, अपर लोअर में तो हम इनको डिनोट नहीं करते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम साइड में बना देते हैं येलो से। एक साइड हमने ये बना दी, एक फ्रंट का बना देते हैं इस जगह, एक बैक का बना देते हैं इस जगह, और 2 तो पहले से बन रही थी। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है वो विषम लंबाक्स कहलाती है, जिसमें जो तीनों एक्सिस होती है वो नॉन इक्विवेलेंट होती है और जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है और 4 टाइप्स के लैटिस से मिलकर बना होता है। अब इन पॉइंट्स सबको मिलाना पड़ेगा आप लोगों को जब एग्जाम में बनाओगे। मैंने ये स्ट्रक्चर नोट्स के अंदर इंक्लूड करी है, अच्छे से आप देख लेना कि उसमें किस तरीके से बना रखा है। और हो सके तो ब्लैक और ब्लू पेन एग्जाम में यूज करना, रेड पेन तो प्रोहिबिटेड है, उसको यूज मत करना, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। रेड और ब्लू करना, और अपनी पेंसिल भी यूज कर लेना ताकि आप इनको अलग अलग तरीके से डिनोट कर सके। किसी जगह आप डॉटेड लाइन यूज कर लेना, क्योंकि ये सबसे टिपिकल स्ट्रक्चर मानता हूं मैं बनाने में, क्योंकि इसमें चारों ही सब लेटिस यूज हो रहे हैं। तो डिफरेंस अगर एक एक कलर हो तो पता नहीं चलेगा एग्जामिनर को कि क्या बना दिया। वो सोचेगा कि मुझे पागल बना रहा है और वो नंबर नहीं देगा। ये फैक्ट बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिसमांताक्ष। इसमें क्या होता है? जो ये क्रिस्टल सिस्टम होता है, इसके जो तीनों एक्सिस होती है वो इक्विवेलेंट आपको मिलेगी। इसके साथ साथ इसके एंगल तो इक्विवेलेंट होते हैं, बट इसकी जो खास बात है वो होती है कि इसके एंगल 90 डिग्री के इक्विवेलेंट कभी नहीं होंगे, लेकिन जो एंगल होंगे वो 120 डिग्री से लेस देन ही होंगे। 90 डिग्री कभी नहीं होगा त्रिसमांताक्ष में, यानी जो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है उसके अंदर तीनों एक्सिस, तीनों साइड इक्विवेलेंट होंगी, एंगल्स इक्विवेलेंट होंगे, बट राइट एंगल नहीं बनाएंगे। लेकिन जो एंगल्स की वैल्यू, एंगल जो कोणों का मान है वो 120 से कम ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है एलिमेंट आर्सेनिक। अब इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा? इसके अंदर ओनली प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। जैसे अभी हम देखते आए थे पिछले में कि 4 लैटिस थे, इसमें ओनली अभाज्य कोष्टिका होती है, ओनली प्रिमिटिव से मिलकर बना होता है, इसमें और कोई लैटिस यूज नहीं होता है। तो हम इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर रखता है अपने आप में। एक पॉइंट हमने यहाँ जनरेट किया, एक यहाँ जनरेट किया, एक यहाँ जनरेट किया, और एक पॉइंट हमने यहाँ जनरेट किया।
इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनी होती है, अब आप देख रहे होंगे ओनली कॉर्नर्स पे ही पॉइंट है, ये बैक कॉर्नर है, ये मत सोच रहा कि मिडिल में आ गया, ये इसकी बैक बैक वाली है। आपने देखा यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स पे ही है, तो ये प्रिमिटिव टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एकंताक्ष। एकंताक्ष, इसके ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके के लैटिस से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? वही अभाज्य प्रिमिटिव, और सेकंड होगा आधार केंद्रित, यानी बेस सेंटर। किस तरीके से दिखेगा यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, कॉर्नर्स के पॉइंट हो गए, यानी अभाज्य हो गया ये। इसके अलावा इसके बेस पे भी पॉइंट्स होंगे, इनको मिला देते हैं। सॉरी, यहाँ पे कॉर्नर्स के दो पॉइंट्स मेंशन करना रह गए, एक ये पॉइंट रह गया था, एक ही पॉइंट रह गया था। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर कहलाती है वो मोनोक्लिनिक होती है। मोनोक्लिनिक की खास बात क्या होती है, इसके अंदर लेंस क्या होती है वो हम देख लेते हैं। जो मोनोक्लिनिक की लेंस होती है, जो एक्सिस होती है ए, बी और सी, वो नॉन इक्विवेलेंट होती है, यानी असमान होती है। इसके अलावा जो एंगल होता है, जो अल्फा और गामा एंगल होता है वो तो 90 डिग्री होता है, बट जो बीटा एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट ना होकर सम अदर वैल्यूज का होता है। ये इसकी खास बात होती है। इसमें दो लैटिस होते हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब जो अगला आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था, उस लैटिस की हम बात कर लेते हैं। अगला लैटिस है हेक्सागोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि इसमें जो दो साइड्स होती है, यानी दो अक्ष, टू एक्सिस होते हैं ए और बी, वो तो इक्विवेलेंट होते हैं, बट वो थर्ड एक्सिस के नॉन इक्विवेलेंट होता है। और इसमें जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा, वो होता है 90 डिग्री, आप देख रहे हैं। और जो गामा एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। इसका एग्जांपल जैसे मैंगनीज और जिंक। ये सिर्फ ओनली अभाज्य कोष्टिका रखता है, यानी ओनली कॉर्नर्स पे ही लैटिस पॉइंट होंगे और कहीं लैटिस पॉइंट नहीं होगा। बेंजीन देखी होगी आपने, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से रखते हैं नॉर्मल जो बेंजिस होते हैं। हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ बनाया, एक पॉइंट हमने यहाँ बनाया, थर्ड हमने यहाँ बनाया, फोर्थ हमने यहाँ बनाया, और फिफ्थ थोड़ा यहाँ रख लेते हैं, सिक्स्थ को यहाँ रख लेते हैं। तो हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। सॉरी, ये स्ट्रक्चर थोड़ा गलत है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते हैं ताकि अच्छे से स्ट्रक्चर दिख सके।
तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वह हेक्सागोनल होती है। ठीक है, तो हम अपना लास्ट लैटिस देखते हैं। ये होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक ये हमारा लास्ट लैटिस है आज का, और हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लैटिस की खास बात यह है कि इसमें जो तीनों एक्सेस होती है ए बी सी, वो तीनों ही नॉन इक्विवेलेंट होती है, और इसके साथ साथ जो एंगल्स होते हैं वो भी नॉन इक्विवेलेंट ही होते हैं। ये बात आप याद रखना। और ये सिर्फ एक टाइप के लैटिस से मिलकर बना होता है, वो है अभाज्य, प्रिमिटिव। बस ये इस लैटिस की खास बात है, जो जिससे हमारा ये ट्राइक्लिनिक लैटिस हमें मिलता है। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना वीडियो एंड करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसा प्रिमिटिव है तो ओनली कॉर्नर्स पे पॉइंट होंगे और कहीं पॉइंट्स नहीं होंगे। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइक्लिनिक कहलाता है, जिसकी तीनों एक्सिस नॉन इक्विवेलेंट होती है और एंगल्स भी नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, और ओनली प्रिमिटिव लैटिस सेल को इंक्लूड करके रहता है। तो ये हमारी लैटिस की कहानी थी। लैटिस की कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। अब हम आगे देखेंगे जालक दूरी यानी लैटिस डिस्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे मिलर सूचकांक, मिलर पॉइंट्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और जो भी आगे हम पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कभी मजा आ रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो जरूर पूछे ग्रुप